हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने महत्वपूर्ण दलहनी फसल लेके आया हूं और जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है दलहनी फसलों के अंदर, और वो है आपकी चना जिसे अपन अंग्रेजी में ग्राम, चिकपी या बंगाल ग्राम के नाम से भी जानते हैं। और आप जानते हो दलहनी फसल के अंदर मुख्य फसल के रूप में चने को या चिकपी को जाना जाता है। तो इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट, इसका वानस्पतिक नाम साइसर एरेटिनम के नाम से यह बोटनिकली जानी जाती है। देन इसके कुल की बात करें तो इसका कुल जो है लेग्यूमिनेसी कुल, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है। देन इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पश्चिमी एशिया, साउथ वेस्ट एशिया है। और आपको बताओ तो यही दक्षिणी पश्चिमी एशिया जो है उत्पत्ति स्थान गेहूं का भी माना गया है और आपके चने का भी होता है। तो ये केस आपको ध्यान रखना है कि आपका साउथ वेस्ट एशिया जो है और किसका ओरिजिन है, तो व्हीट का है एंड आपके चिकपी का, इन दोनों ही फसलें, क्योंकि गेहूं भी आपकी एक महत्वपूर्ण जो है अनाज वाली फसल है और चना जो है आपकी महत्वपूर्ण दलहन वाली फसल है। इन दोनों का ही जो उत्पत्ति स्थान है वह दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेन आता है इसमें प्रोटीन, क्योंकि दलहनी फसलें प्रोटीन के लिए जानी जाती है और आपकी चना के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, चिकपी के अंदर 21.1% प्रोटीन होती है, यह आपको पता होना चाहिए। यह C3 पौधे की श्रेणी में आता है और लॉन्ग डे प्लांट है, क्योंकि ये रबी ऋतु की फसल है। कौन से ऋतु की फसल है? रबी ऋतु की फसल है। और मैंने आपको बताया रबी ऋतु की फसलें मोस्ट ऑफ जो होती है लॉन्ग डे प्लांट होती है, दीर्घ दिवस प्रभावी पौधे होते हैं जिनको पुष्पन के लिए 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। चना जो है स्वपरागित फसल है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि चने में परागण कैसा होता है, तो स्वपरागण होता है, जो आपको पता होना चाहिए। अधोभूमिक प्रकार का अंकुरण होता है, हाइपोजल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। इसको तो याद रखने की मैंने ट्रिक बताई थी, क्योंकि चना जो है चिकपी जो है यह आपकी रबी की फसल है और ज्यादातर रबी की फसलों के अंदर जो अंकुरण होता है वह हाइपोजल प्रकार का होता है, जो आपको पता होना चाहिए। और हाइपोजल में जो अंकुरण है भूमि के अंदर होता है। देन इसमें फल जो होता है वह फली कहलाता है, क्योंकि पोड के अंदर इसमें फल का दाने का निर्माण होता है। तो यहां पे वैसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट आ रहे हैं। पहला प्रोटीन 21.1%, दूसरा स्वपरागित फसल और तीसरा अंकुरण, जो आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि रबी की मोस्ट ऑफ जो लेग्यूम्स होती है वह हाइपोजल प्रकार का अंकुरण शो करती है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं कि इसकी पत्तियों के अंदर मेलिक एवं ऑक्जेलिक अम्ल, आपने देखा होगा अगर चने की पत्तियों को खाते हैं तो उसमें खारापन लगता है, खारापन उसके अंदर आपको लगता है। तो ये मेन रीजन होता है इसमें मेलिक और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाना। और सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है? मेलिक एसिड पाया जाता है, जो 90 से 96% होता है। यह आपको पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है और कौन सा सर्वाधिक होता है, तो वह मेलिक अम्ल होता है। इसी वजह से उसमें खारापन और अलग सी टेस्ट जो है उस पत्तियों का आता है। और इसीलिए आपको पता हो तो चने की फसल के अंदर, ग्राम की फसल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नासिक कीट लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो नासिक कीट लगता है वह है चना फली वेदक। चना फली वेदक सबसे इंपॉर्टेंट नासिक कीट माना गया है। ग्राम पोड बोरर माना गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम जो है हेलिकोवरपा आर्मीजेरा है। हेलिकोवरपा आर्मीजेरा है। आपको पता है कि चने के अंदर एक महत्वपूर्ण नासिक कीट लगता है जिसे अपन ग्राम पोड बोरर या चना फलीवेदक कहते हैं, हेलिकोवरपा आर्मीजेरा। इसके नियंत्रण के लिए अगर यह जो है दूसरी फसलों में नुकसान पहुंचाता है तो इसके नियंत्रण के लिए अपन अंडा परजीव्याभ्य को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? अंडा परजीव्याभ्य को काम में लेते हैं। एक पैरासिटोइड को काम में लेते हैं और उसमें मुख्य नाम आता है आपके जो मुख्य अंडा परजीव्याभ्य है दैट इज द ट्राइकोग्रामा का नाम आता है। किसका नाम आता है? ट्राइकोग्रामा नाम का अंडा परजीव्याभ्य जो है हेलिकोवरपा आर्मीजेरा के नियंत्रण के लिए काम में लिया जाता है। लेकिन बेसिकली आपको ध्यान रखना है इसके केस में कि चने की फसल में ट्राइकोग्रामा का प्रयोग जो है
नहीं करते हैं, ट्राइकोग्रामा का प्रयोग नहीं करते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि चने की पत्तियों के अंदर मेलिक एवं ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और इस अम्ल की वजह से अगर अपन ट्राइकोग्रामा के कार्ड्स वहां पे लगाएंगे तो ट्राइकोग्रामा के अंडे इस अम्ल की वजह से नष्ट हो जाते हैं। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस कीड़े के केस में बनता है कि इसके नियंत्रण के लिए क्या अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा का उपयोग चने की फसल में करना चाहिए क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियों में मेलिक और ऑक्जेलिक अम्ल होता है जो ट्राइकोग्रामा नामक जो अंडा परजीवी जो आपका लाभप्रद कीट है उसके लिए बहुत ही हानिकारक रहता है, उसके अंडों को नष्ट कर सकता है वह अम्ल। इसलिए चने की फसल में ट्राइकोग्रामा का उपयोग इस चना फलीवेदक के नियंत्रण के लिए नहीं किया जाता। यह भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। इसके बाद चने की फसल के लिए डेले युक्त बीज से या अर्थात रफ सीड बेड काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस लाइन पे आप 5 स्टार लगाइए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि चने के लिए कैसी बीज से या चाहिए होती है, सीडबेड कैसी चाहिए होती है। तो वैसे मैं बता दूं चना आपकी एक ऐसी फसल है जिसमें खेत को बहुत ही कम तैयार करने की आवश्यकता होती है, यानी कि खेत के अंदर जितने ज्यादा ढेले होते हैं यानी रफ जो सीडबेड होती है वह जो है चने की फसल के लिए बेस्ट मानी गई है। अगर जितनी ज्यादा मर्दा बुरबुरी होगी तो उस केस में चने का उत्पादन जो होगा वह बहुत कम हो सकता है। तो यानी डेले युक्त बीज से या रफ सीड बेड जो है कौन से फसल की रिक्वायरमेंट है? तो ये चने की रिक्वायरमेंट है। इस पे 5 स्टार लगा दो और ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद चने की जड़ें किस प्रकार की होती है? तो इसमें मूसला जड़ पाई जाती है, यह पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। टेप रूट सिस्टम इसका होता है, जड़ें जो होती है इसकी गहराई में जाती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद चने की जो बुआई है वह गहरी बुआई है। तीसरा पॉइंट इसका काफी इंपॉर्टेंट यहां पे आ रहा है कि इसकी गहरी बुआई करने से इसके अंदर उकठा रोग का प्रकोप जो होता है कम हो जाता है। इस लाइन को भी आप 5 स्टार दे दीजिए क्योंकि अगर आप उथली बुआई करते हो तो वहां पे वायु हवा लगती है और हवा लगने की वजह से उकठा का रोग कारक फ्यूजेरियम जो है जड़ों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर आप गहरी बुआई करते हो तो वहां पे उकठा का प्रकोप जो है कम हो जाता है। यह केस भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस स्लाइड के अंदर जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, नंबर फर्स्ट मेलिक और ऑक्जेलिक और इसकी वजह से उसके अंदर ट्राइकोग्रामा का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट डेले युक्त बीज से या रफ सीड पेड और तीसरा जो है इसमें मूसला जड़े या टैप रूट सिस्टम। चौथा जो है इसकी गहरी बुआई जो होती है उकठा रोग के प्रकोप को रोकती है। ये चारों के चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से चने के केस में। देन अपन बढ़ते आगे की ओर। नेक्स्ट वन आता है इसमें चना में विश्व का ज्यादातर जो क्षेत्रफल और उत्पादन जो होता है वह भारत से होता है। यानी भारत की जो है चने के उत्पादन के अंदर मोनोपोली है विश्व के अंदर, जो आपको पता होना चाहिए। और अंकुरित चने के अंदर अपन ने कहा है कि अंकुरित दालों के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है, स्प्राउटिंग ग्रेन्स जो होते हैं उसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चना और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग जो की जाती है, यह वैसे अक्सर जो है इंटरक्रॉपिंग राजस्थान के अंदर की जाती है, राजस्थान या अन्य स्थानों पर भी करते हैं। लेकिन इस केस में आपको ध्यान रखना है इस इंटरक्रॉपिंग में चना की 3 कतारें और मस्टर्ड की 1 कतार लगाई जाती है। यह आपके लिए 2 स्टार लायक है, जो आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई चना और सरसों एक साथ उगाएंगे तो उस केस में कतारों का अनुपात कितना रखेंगे? तो 3:1 रखा जाता है। देन चना और मस्टर्ड की इंटरक्रॉपिंग में अनुपात जो रखा जाएगा वो आपका चना और मस्टर्ड नहीं, यहां पे आएगा कुसुम। क्या आएगा? चना और कुसुम, चना एवं कुसुम। चना एवं कुसुम की इंटरक्रॉपिंग में चना की जो होगी 7 कतारें और कुसुम की जो होगी वह 1 कतार इसमें लगाई जाती है ग्राम और सेफ फ्लोर के केस में। यह आपको ध्यान नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन चना और सरसों वाला इंटरक्रॉपिंग 3:1 आपको पता होना चाहिए। इसके बाद पुष्पन के समय पाला चने की फसल के लिए घातक माना गया है। फ्लोवरिंग के टाइम पे इसमें फ्रोस्ट पड़ना काफी ज्यादा हार्मफुल माना गया है। तो इस केस में इस स्लाइड में 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि जो अंकुरित जो चना होता है उसमें विटामिन सी पाया जाता है और नंबर सेकंड जो चना और सरसों की इंटरक्रॉपिंग का अनुपात 3:1 होता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन बढ़ते हैं अपन इसमें आगे, चने के वर्गीकरण की बात करते हैं। इसको क्लासिफाई किस प्रकार से किया गया है? तो चना पहला जो आता है प्रकार इसमें देसी चना, जिसे बूरा चना भी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम साइसर एरेटिनम के नाम से यह
जाना जाता है। इसके दाने जो होते हैं पीले रंग के, कथई या काले और छोटे आकार के होते हैं, जिनका जो सीड इंडेक्स होता है, सीड इंडेक्स का अर्थ या बीज गुणांक का अर्थ जो होता है वो होता है आपके 100 बीजों का बार, 100 बीजों का बार। वेट ऑफ द 100 सीड, वेट ऑफ 100 सीड, उसे ही अपन जो है सीड इंडेक्स कहते हैं। और इसके बीजों का जो सीड इंडेक्स है वह 17 से 26 ग्राम के बीच होता है। इसके पौधे छोटे होते हैं, उपज इनसे अधिक प्राप्त होती है। मोस्ट वाइडली कल्टीवेटेड चना जो है यही आपका देसी ग्राम है, साइसर रेडिटिनम है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n जो होती है वह आपकी 14 और 16 दो प्रकार की इसके अंदर होती है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली जो इस स्लाइड के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो यही आ रहा है कि देसी चने का वानस्पतिक नाम क्या है। तो देसी चने का वानस्पतिक नाम साइसर एरेटिनम है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद देसी चने की कौन कौन सी किस्में हैं, वेराइटियां कौन कौन सी थी, ये बहुत सारी वेराइटियां आपके सामने आ रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वेराइटी की बात मैं आपके सामने करूंगा। पहला है जुड़वा फलियां किस्में बनती है, डबल पोड किस्में बनता है, तो RSG 44 के अंदर बनता है। देन इसमें लगने वाला उकठा बीमारी, विल्ट रेजिस्टेंस वेराइटी कौन सी, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 स्टार लगाना। दैट इज द ICCV 10 और अवरोधी का क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर अक्सर बना रहता है, जो आपको पता होना चाहिए। बारानी खेती हेतु यानी रेनफेड फार्मिंग हेतु, रेनफेड फार्मिंग हेतु इसकी सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी मानी गई है, तो इसका क्वेश्चन जो आता है C235 के केस में एग्जाम के अंदर आता है, जो आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दाहोद येलो को आप अंडरलाइन कर दीजिए। देन एस्कोचाइटा ब्लाइट नामक की जो इसके अंदर डिजीज होती है, दैट इज एस्कोचाइटा ब्लाइट के प्रति जो इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी है वह गौरव है। देन चाफा इसके मध्यम आकार वाली उत्परिवर्तित या म्यूटेंट RS11 है। अपर्णा जो वैरायटी होती है चने की, उसके जो दाने होते हैं, अपर्णा के जो ग्रेन होते हैं वह ग्रीनिश होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप स्टार लगा दे कि कौन सी ऐसी किस्म है जिसके दाने जो होते हैं हरे रंग के होते हैं, तो अपर्णा के होते हैं। और RSG सीरीज की वैरायटी, RSG सीरीज और GNG सीरीज, ये दो सीरीज ध्यान रखनी है। इनकी जो वैरायटियां हैं, ये जो सीरीज की जो वैरायटियां हैं वह चने की वैरायटियां होती है, जो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे अपन ने देखा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटियां है, तो ये 7-8 प्रकार की इंपॉर्टेंट वैरायटियां आपके सामने आई है, जिसमें सबसे पहले RSG 44 आई है, देन ICCV 10 और अवरोधी आई है, देन C235 जो रेनफेड और बारानी के लिए बेस्ट मानी गई है, देन आपके सामने अपर्णा आई है जिसके दाने हरे रंग के होते हैं, देन RSG सीरीज और GNG सीरीज की जो किस्में हैं वह आपके देसी चना की है। ये आपको वैरायटियां याद रखनी है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार का जो चना आता है उसे काबुली चना कहते हैं। और काबुली चने का वानस्पतिक नाम आपको पता होना चाहिए कि काबुली चने का जो वानस्पतिक नाम है वह साइसर काबुलिकम के नाम से जाना जाता है। इसके दाने सफेद रंग के होते हैं, वाइटिस इसके ग्रेन्स होते हैं, जो आकार में बड़े होते हैं यानी ब्रोडर होते हैं। देन इसका जो सीड इंडेक्स जो होता है, बीज गुणांक जो होता है वह 26 ग्राम के आसपास माना गया है। पौधे बड़े और इसका जो यील्ड होता है, उपज जो होती है, इसकी देसी चने की अपेक्षा कम प्राप्त होती है। तो इसमें इसका साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है। और इसमें गुणसूत्र संख्या जो होती है वह आपकी 16 होती है। और इधर जो आपके इस केस में जो होती है आपकी 14 भी होती है और 16 भी होती है। और बेसिकली जो मानी गई है वह 14 मानी गई है। तो आपको पूछ ले कि देसी चना की गुणसूत्र संख्या जो एक्सेप्टेड कौन सी की गई है, तो वह 14 की गई है। और काबुली चना की जो गुणसूत्र संख्या एक्सेप्टेड है वह 16 है, जो आपको मालूम होना चाहिए। देन अपन देखते हैं काबुली चने की कौन कौन सी वेराइटियां हैं काबुली चने की। तो K4, C104, L144, L550। तो इस केस में आपको ध्यान रखनी L550। इसके अलावा सदाबहार, पूसा और पूसा सीरीज की इसकी वेराइटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट L550 और C104, ये दो वेराइटी जो है आपको काबुली चना की मालूम होनी चाहिए। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है, इसके लिए जलवायु कैसी चाहिए चने के लिए, तो ठंडी और शुष्क जलवायु, क्योंकि चना जो होता है अपन रबी ऋतु के अंदर, रबी के अंदर इसकी बुआई करते हैं, यानी सर्दियों के अंदर इसकी बुआई करते हैं। तो ठंडी जलवायु इसको आवश्यक होती है। तापमान का केस देखें तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए जो है 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और पुष्पन और पकते समय, फ्लोरिंग एंड राइपनिंग के समय 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होता है इसके लिए अनुकूल माना गया है।
देन आता है बुआई का समय। तो ये रबी की फसल है और इस केस में आपका बुआई का समय आपको ध्यान रखना है, मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर का जो टाइम है वो चने की बुआई के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। बीज दर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बीज दर आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। देसी चना के केस में जो बीज दर है 60 से 80 किलोग्राम आपको याद रखनी है, 60 से 80 किलोग्राम। और काबुली चना जिसका आकार में दाना बड़ा होता है इसलिए इसकी बीज दर ज्यादा लेंगे, 80 से 100, यानी 60 से 80 जो लेंगे वह देसी चना के लेंगे और 80 से 100 जो लेंगे काबुली चना। काफी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड में से ये पॉइंट बीज दर वाला जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन आता है, इसमें ज्यामिति की बात करें तो देसी चना के अंदर जो है रो टू रो, कतार से कतार जो है 30 सेंटीमीटर रखी जाती है और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वह 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। जबकि काबुली की बात करें तो इस केस में रो टू रो जो डिस्टेंस है वह आपकी 45 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस इसमें रखते हैं वह 15 सेंटीमीटर रखी जाती है, जो आपको पता होना चाहिए। बुआई की गहराई, इसकी बुआई की गहराई जो है 8 से 10 सेंटीमीटर, यानी ज्यादा गहराई, डीपर सोइंग इसके अंदर की जाती है। इसके पीछे मेन रीजन क्या है, विल्ट डिजीज से, उकठा रोग से जो है क्रॉप को एस्केप किया जाए, बचाया जा सके। तो यानी कि चने की गहरी बुआई करने से उकठा रोग का प्रकोप जो है कम हो जाता है। इस वजह से चने की जो है गहरी बुआई 8 से 10 सेंटीमीटर पर करते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई डीपर सोइंग चने में क्यों करते हैं या क्यों करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उकठा यानी कि जिसे अंग्रेजी में अपन विल्ट डिजीज कहते हैं, तो उसके इन्फेस्टेशन से जो है अपन फसल को बचा सकते हैं। बीजोपचार की बात करें, वैसे आप जानते हो चना जो है आपका लेग्यूमिनोसी कुल की फसल है और लेग्यूमिनेसी कुल की फसल में उसको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करते हैं। तो राइजोबियम की कौन सी प्रजाति से उपचारित करना चाहिए, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम से उपचारित करना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें वही आपका 600 ग्राम जो कल्चर है, 200 ग्राम के कल्चर के 3 पैकेट जो है प्रति हेक्टेयर बीजों के बीज जो है उनको उपचारित करने के लिए काम में लिया जा सकता है। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, उर्वरक का केस बात करते हैं तो नाइट्रोजन इसको 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम और पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सिंचाई की बात करें तो 3 क्रांतिक अवस्थाएं इसकी मानी गई, क्रिटिकल स्टेजेस, शाखा बनते समय, ब्रांचिंग के टाइम, पुष्पन से पूर्व फ्रूट फ्लोवरिंग स्टेज और फलियां बनते समय पोड फॉर्मेशन स्टेज। ये 3 इसकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं सिंचाई के हिसाब से। लेकिन किसान के पास मोस्ट ऑफ केसेस में जो है चने की जो बुआई होती है, ग्राम की जो बुआई होती है, एक प्रकार से कहें तो बारानी होती है अर्थात रेनफेड होती है, जिसके अंदर सिंचाई जो होती है मोस्ट ऑफ किसान जो है सिंचाई या इरिगेशन उस फसल के अंदर नहीं देता है। ये आपको पता होना चाहिए। डीप सोइंग करते तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गहरी बुआई जो करते हैं इसकी, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसमें एक तो विल्ट डिजीज नहीं लगती है और दूसरा प्लांट जो है गहराई से मॉइस्चर, नमी को प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसकी ग्रोथ हो पाती है और सिंचाई की आवश्यकता इतनी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप सिंचाई करना चाहो, अगर एक सिंचाई किसान करना चाहे तो बुआई के 60 दिन बाद जो है एक सिंचाई उसके अंदर कर देता है, तो उसका प्रोडक्शन जो है आपको काफी अच्छा मिल सकता है। देन अपन देखते हैं इसमें निपिंग और चुटाई काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार है इसके ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। निपिंग का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे आपने चने की बुआई कर दी, उसके बाद उसका अंकुरण हो गया और पौधा जो है लगभग आपका 40 से 50 दिन का अगर पौधा हो जाए, उसके बाद आप क्या करोगे कि चने के पौधे के शीर्षस्थ भाग को ऊपर से उसको हटा दोगे। तो इससे क्या होगा, उस पौधे की जो होगी वानस्पतिक जो वृद्धि होगी, जिसे अपन बोलते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, वह तो उसकी रुक जाएगी, यानी ऊपर वृद्धि नहीं कर पाएगा, लेकिन साइड की शाखाएं उसमें बनना शुरू हो जाएगी, अर्थात उसके अंदर जो है प्रजनक वृद्धि जो होती है अर्थात रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ होगी वह उसकी बढ़ जाएगी। और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो उसमें पुष्पन अधिक होगा, फ्लोरिंग अधिक होगी, और फ्लोरिंग अधिक होगा तो उसमें फ्रूटिंग अधिक होगी। यानी कहने का अर्थ है फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है निपिंग की प्रैक्टिस जो है चने के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। और नॉर्मली जो है चने के अंदर जो है 40 से 50 दिन की फसल पर करते हैं, जो एग्जाम के अंदर
अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ऊपरी भाग को इसमें रिमूव कर देते, रिमूवल ऑफ द अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द प्लांट एट द 40 to 50 डेज आफ्टर सोइंग, इट मींस और यू कैन से द 20 सेंटीमीटर हाइट, 20 सेंटीमीटर पौधा ऊंचा हो जाए या 40 से 50 दिन का हो जाए, तब ये प्रैक्टिस जो है चने के अंदर की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसकी निपिंग करने के लिए जो है अपन रसायन का भी प्रयोग इसमें ले सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रसायन आता है टिब्बा, जिसकी 75 ppm मात्रा जो है इसमें काम में लेते हैं। टिब्बा वैसे किस प्रकार का रसायन है, तो टिब्बा एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट है, जो भी आपको पता होना चाहिए, जो चने में निपिंग के लिए काम में लिया जाता है, जो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस मानी गई है। तो निपिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है और आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खरपतवार की या वीड मैनेजमेंट की। तो मैं आपको बात बता दूं कि चने के केस में, चिकपी के केस में सबसे मुख्य खरपतवार जो है वह है आपका जंगली प्याज। कौन सा है? जंगली प्याज, दैट इज द एस्फोडेलस टेन्यूफोलियस के नाम से जाना जाता है, और इसका दूसरा नाम प्याजी भी अपन कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर प्याजी शब्द आता है। तो प्याजी आपको पूछ ले कौन से ऋतु का है, तो एक प्रकार से रबी की जो फसल है आपकी चने की फसल के अंदर इसका नुकसान जो है आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। ये खरपतवार आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे सकता है। तो चने का एक मेन वीड के रूप में अपन कहें, मुख्य खरपतवार के रूप में जो है यह जाना जाता है। तो आपको पूछ ले प्याजी जो है आपकी शस्य फसलों में किस फसल का मुख्य खरपतवार है, तो यह आपकी चने के साथ साथ यह ग्राम के साथ साथ यह जो वीड है आपको गेहूं के अंदर भी दिखाई देगा। लेकिन आपको बता दूं इसका क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वह चने के केस में आता है, क्योंकि चने की फसल में ही इसका प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है फ्लूक्लोरेलिन जो है यानी बेसालिन को एज अ प्री प्लांट इनकॉर्पोरेटेड जो है आप भूमि में मिला सकते हो बुवाई से पूर्व बिफोर सोइंग जो है आप इसको भूमि में मिला सकते हो। इसके बाद बुवाई के बाद अंकुरन से पूर्व पेंडिमिथेलिन स्टॉम का उपयोग आप कर सकते हो, यानी बिफोर द जर्मिनेशन इसका प्रयोग जो है अपन खरपतवार मैनेजमेंट के लिए जो है चने की फसल में कर सकते हैं। इसके उपज की बात करें तो इसकी यील्ड पोटेंशियल जो होती है 20 से 25 क्विंटल इसकी यील्ड पर हेक्टेयर प्राप्त हो जाती है। तो इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है इसका खरपतवार वाइल्ड ओनियन, जंगली प्याज जिसे प्याजी कहते हैं, जो इसका एक मुख्य खरपतवार है जो आपको पता होना चाहिए। और इसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए ये लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, तो इसके लिए जो है आप फ्लूक्लोरेलिन और पेंडेमिथिलिन नाम का शाकनाशी इसके केस में काम में लेते हो, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए चने की खेती के बारे में जो अपन ने आज क्लास के अंदर डिस्कस किया, और आप इसको अच्छे से पढ़े और ध्यान से पढ़े, क्योंकि चना जो है एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल के रूप में जानी जाती है। थैंक यू वेरी मच।